हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। बेंजामिन ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक कहे जाते हैं। उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या पोटेंशियल छिपा होता है और वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही पावरफुल मंत्र दिए हैं। हम लोगों की ख्वाब कहीं न कहीं मल्टी बैगर स्टॉक की तरफ होती है। एक मिल जाए और तकदीर बदल जाए। लेकिन मल्टी बैगिंग आइडिया को बिना समझे मल्टी बैगर की तलाश आपसे नहीं हो सकती है। और मल्टी बैगर कॉन्सेप्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही एक एक्सट्रपोलेशन है। वैल्यू इन्वेस्टिंग से अलग कोई चीज नहीं है। आपको एक वंडरफुल स्टॉक की तलाश होती है जो 10 साल में 10 टाइम्स का रिटर्न दे दे, 20 ईयर्स में 100 टाइम्स का रिटर्न दे दे। लेकिन ये फॉर्मूला या सूत्र समझना और उसे अमल पे लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मल्टी बैगर कोई रातों रात पैदा नहीं होता है और कोई 1 साल या 2 साल में वो मैच्योर नहीं करता है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इटर्निटी के अंतराल में काम करता है। आप ग्लोबल मल्टीनेशनल्स मैकडोनल्ड्स को देख लें, वॉलमार्ट को देख लें, अमेजॉन को देख लें, किस तरह के मल्टी बैगिंग रिटर्न इन्होंने दिया है इन्वेस्टर्स को। लेकिन कुछ इनके क्वालिटीज हैं, कुछ इनके पोटेंशियल्स हैं जिसके आधार पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि मल्टी बैगर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्टॉक से। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, उनका नाम है चक अकरे। उन्होंने 3 पिलर्स ऑफ मल्टी बैगिंग अप्रोच को डेवलप किया है और उनका कहना है कि ये 3 लेग्स जो हैं वो कंपनी को एक मल्टी बैगर बना सकता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सा पिलर्स हैं, कौन से लेग्स हैं जो एक स्टॉक को 5 ईयर्स में 10x, 10 ईयर्स में 20x रिटर्न देने के कैपेबल बनाता है। वो सबसे पहले कहते हैं कि कंपनी का कोर बिजनेस must generate a rate of return on invested capital वो 20% का होना चाहिए। मतलब हाई रिटर्न, आप जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कह लें, ये उनका पहला सूत्र है। बिजनेस यदि
रीजनेबल आरओसी या आरओआईसी वो कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जनरेट नहीं करती है, तो फिर इसी के आधार पर बहुत से कंपनियों को आप निगेट कर सकते हैं, उनको इसके दायरे से बाहर रख सकते हैं। ये है कोर बिजनेस का मंत्र, और उनका कहना है कि इसमें डेट जितना कम हो या न हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डेट कंपनी के लिए एडवर्स सिचुएशन में काफ़ी घातक हो जाता है। इसलिए डेट्स के वो विरुद्ध हैं और शेयर होल्डर्स कैपिटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि द कंपनी मस्ट हैव हाई इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्वालिटी और एथिक्स जबरदस्त होने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी उन्हीं का विजन है, और यदि उनमें इंटीग्रिटी की कमी है तो फिर लंबे समय तक बिजनेस मेंटेन करना, बिजनेस मॉडल को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के मैनेजमेंट बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। तीसरा फैक्टर वो कहते हैं कि बिजनेस मस्ट हैव लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। लंबे समय तक 20 इयर्स 30 इयर्स को सस्टेन करने का कैपेसिटी उस बिजनेस में होना है। अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, लेकिन जब मल्टी बैगर 10 इयर्स 20 इयर्स की जब कल्पना आप अपने दिमाग में करते हैं तो सबसे पहला जरूरत बन जाता है तो कि बिजनेस तो सस्टेन करना चाहिए 10 इयर्स 20 इयर्स। अकरे इसे रनवेज कहते हैं, लॉन्ग रनवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो एआई डिस्ट्रप्शन है, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल आईटी की कंपनीज हैं, वो सफ़र करने वाली हैं, और आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या उनका भविष्य होने वाला है, वो आप और हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो ये भी साथ में कहते हैं कि मल्टी बैगर पोटेंशियल जिन कंपनियों जिन स्टॉक्स में होती है, दे आर प्राइस्ड पिक्चर परफेक्ट। हर चीज को वो मार्केट में डिस्काउंटेड रहता है, इसलिए बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होगा कि वो आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। लेकिन मल्टी बैगिंग का कॉन्सेप्ट हाई वैल्यूएशन में भी अपने पोर्टफोलियो में रखने का मॉडल है, और नहीं तो फिर 10 इयर्स 20 इयर्स जब पोर्टफोलियो में ही नहीं है तो ये तो फिर मार्केट के साइकिल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। सो ओवर प्राइसिंग अक्सर होता है मल्टी बैगर स्टॉक्स में, लेकिन आपको उसमें बने रहना है। इट नीड्स इंड्योरेंस एंड पेशेंस। एक इन्वेस्टर का फोकस एक कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे लॉन्ग रन में होना चाहिए, जिसे
इकोनॉमिक मोट के रूप में हम लोग जानते हैं। ये 3 जो लेग्स हैं वो इकोनॉमिक मोट ही हैं। पहला ROIC, दूसरा हाई इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, तीसरा लॉन्ग रनवेज इन द बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस। तो ये मल्टी बैगिंग का कॉन्सेप्ट है। अब वीडियो के अंत में हमारे कुछ मल्टी बैगिंग आइडियाज हैं जो हो सकता है आप उस पर अपना रिसर्च कर सकते हैं एंड कम टू योर ओन कंक्लूजन। ई व्हीकल्स में एथर इंडस्ट्री हमें बहुत बढ़िया शेयर दिख रहा है। अब चूंकि न्यू लिस्टिंग है इसलिए ROC के आधार पे इसको नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 2 इकोनॉमिक मोड, मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इस कंपनी में दिख रही है। उसी के आधार पे कंजम्पशन में हमें फर्स्ट क्राई दिखता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म में इक्सिगो दिखता है, IXIGO। होम एंड ब्यूटी सर्विसेज में अर्बन कंपनी दिखता है। ये न्यू लिस्टिंग्स ही हैं, लेकिन समय के साथ हमारे माइंड को इग्नाइट किया है और कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इनमें हम मल्टी बैगिंग कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज होते हुए देख पा रहे हैं। अब ये हमारी भविष्यवाणी कितना तय होता है ये तो स्टॉक मार्केट के तय करेगा, लेकिन इसमें हमारा गट फीलिंग है एंड हमारा कॉन्विक्शन है इन 4 स्टॉक्स में। फिर एक बार स्टॉक्स को समराइज कर देते हैं। एथर इंडस्ट्री जो ई व्हीकल्स में है, फर्स्ट क्राई, इक्सिगो एंड अर्बन कंपनी। Thank you so much for watching the video. Thank you.